अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गल्फ़ जॉब और फ़ॉरेन जॉब की तरफ से हाज़िर हैं। जी दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये है बाइक राइडर की जॉब और ये हो रही है कतर के अंदर। कतर के अंदर जनाब बाइक राइडर की जॉब है। बाइक राइडर क्या होता है, उसका क्या काम होता है, ये कंप्लीट आपको बताएंगे। और पाकिस्तान में इसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे रिक्रूटमेंट मिलती है, कैसे वीज़ा मिलता है, क्या इंटरव्यू में होता है और इसका कितना ख़र्चा होता है तकरीबन तकरीबन और उधर जाकर क्या मुश्किलात होती हैं, सारा कुछ आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आपने जुड़े रहना है और ये वीडियो पूरी और तसल्ली के साथ देखनी है। जी, कतर आपको पता है गल्फ़ कंट्री है, कतरी रियाल होता है तकरीबन। उसका पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रेट 70 और 71 रुपये चल रहा है। एक कतर रियाल का रेट 70 रुपये है। बाइक राइडर की इन्होंने जॉब दी है जी, मुगल ट्रेडिंग टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में इनका जनाब ऑफिस है। और 26 फरवरी 2023 इन्होंने टेस्ट इंटरव्यू की डेट रखी है, जिसमें ये बताते हैं जी 1000 आपको कतर रियाल मिलेगा प्लस 300 जो होता है ये ओवर टाइम होता है। 1000 बेसिक पे होती है और 300 जो रियाल है ये ओवर टाइम होता है। प्लस इन्होंने क्या कहा है, कमीशन 2 रियाल फ़ी डिलीवरी, मतलब कि दिन के अंदर जितनी भी डिलीवरीज होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की डिलीवरी होती है, फूड की डिलीवरी होती है, सामान वगैरह भी फूड पांडा से, जैसे पांडा मार्ट है ऐसे। तो ऐसे उधर बहुत सारी जो है ना कंपनीज उधर काम करती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो लोगों को कह देती हैं जी ऑनलाइन कोई चीज़ भी मंगवानी होती है, इवन कि मैंने टूथपेस्ट तक मंगवाते हुए लोगों को भी देखा है उधर। तो जी एक डिलीवरी का दिन के अंदर जितने भी ऑर्डर होंगे उस बंदे के नाम पे, जितने भी ऑर्डर जाकर आगे देगा, तो एक डिलीवरी के उसको मिलेंगे 2 रियाल फ़ी डिलीवरी, उसको कमीशन मिलेगा। जो 1000 कतरी रियाल है, ये जो पाकिस्तानी तकरीबन 70,000 के बराबर बनता है, ये है बेसिक तनख्वाह, ये उसको बेसिक मिलेगी। प्लस अगर वो 8 घंटे से ऊपर, मतलब 9 घंटे होती है, 1 घंटा ब्रेक होता है और 8 घंटे काम करना होता है। तो 9 घंटे से अगर वो ऊपर काम करता है तो पूरा महीना उसको, अगर पूरा महीना अगर वो काम करेगा 9 घंटे से ऊपर, तो उसको मिलेंगे जनाब 300 दिरहम एक्स्ट्रा। लेकिन ये उसी सूरत में मिलेंगे जब वो 26 दिन काम करेगा। जी 26 दिन इसलिए कि 4 जो है छुट्टियां होती हैं। वैसे तो जुम्मा की छुट्टी कहते हैं, लेकिन वो किसी दिन भी आपको मिल सकती है, वो रोस्टर के हिसाब से, मतलब जैसे टाइम टेबल और जो शेड्यूल बनता है उसके मुताबिक आपको ना छुट्टी एक करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते आप तो कोई मसला नहीं, उसको ओवर टाइम अलग से मिल जाता है। वो तकरीबन मैं आपको अभी बता दूँ कि वो 60-70 दिरहम एक छुट्टी का आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो जनाब बात तो मैंने आपको बता दी जनाब कि इतना आपको हो सकता है, आपके डेली आप 50 डिलीवरीज करें तो उसका आपको 100 दिरहम तकरीबन डेली का बन जाएगा। कमीशन जो है दो दो रियाल के, सॉरी मैं दिरहम इस्तेमाल कर रहा हूँ, रियाल। तो 100 रियाल उसको आपको बन जाएगा तकरीबन। अगर नहीं होता 20 होती, 25 होती है, 10 होती हैं, 2 होती हैं, तो उसके हिसाब से आपका कमीशन वो जो है ना ऐड होता रहेगा। और वो उसका पूरा एक पोर्टफोलियो आपका मोबाइल पे भी आ जाता है और सारा कुछ वो ओके होता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो जी इन्होंने जो आगे बताया है कि क्या क्या चीज़ इनको चाहिए, जी सिर्फ इंग्लिश बोलने और समझने वाले उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने किसी किस्म की जो तालीम की मतलब कोई डिग्री वगैरह की उन्होंने कोई कुछ भी नहीं रखा। उनको चाहिए सिर्फ इंग्लिश स्टैंडर्ड, मतलब अगर कोई मैट्रिक वाला बंदा भी इंग्लिश अच्छी बोल सकता है, वेल एंड गुड। अगर एक मास्टर्स वाला बंदा, बैचलर वाला बंदा इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सकता तो भाई उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले देखना है कि इंग्लिश आप कैसी बोल लेते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, उसमें हेलो हाय होता है। आपको पता होना चाहिए कस्टमर आपसे क्या बात कर रहा है, जो कॉल सेंटर से आपको कॉल आ रही है, डिलीवरी आ रही है, जो कुछ भी हो रही है, वो आपको क्या कहता है, वो इंग्लिश में होता है। तो आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए, हेलो हाय आना चाहिए, थैंक यू वगैरह जो भी वो चीज़ें उधर बताते हैं वो आनी चाहिए। इसके अलावा कोई लंबी चौड़ी कोई फ़िक्रे नहीं बोलने होते उधर। यस नो तो वो तो करना ही होता है भाई उधर। तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। उम्र की हद इन्होंने 22 से 34 साल बता दी है। ड्यूटी 8 घंटे प्लस 26 दिन काम, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 8 घंटे नहीं है, 9 घंटे होती है। 1 घंटा ब्रेक, खाना, नमाज टाइम उसमें लगता है पूरे दिन का। तो 9 घंटे को हो 8 घंटे तसव्वुर करते हैं। 26 दिन काम है, 4 छुट्टियाँ हैं। ठीक है, छुट्टियाँ आपको बता दी, हफ्ते में एक छुट्टी करनी होती है, वो रोस्टर के मुताबिक होती है जी। रिहाइश वो देंगे जी आपको, मेडिकल वो देंगे आपको, अकामा मतलब कि उधर काम करने का परमिट वो आपको देंगे, जो उधर का आईडी होता है। और मोटरसाइकिल वो आपको देंगे, गुड हो गया जी। फ्यूल इंटरनेट कंपनी मुहैया करेगी जी। इंटरनेट आपको 4 से 5-6 GB का एक पैकेज मिलेगा, जैसे पाकिस्तान में होता है, वो पूरा मंथ आपने यूज़ करना होता है।
वो इसलिए क्योंकि उधर सारा काम होता है गूगल मैप से। तो अगर गूगल मैप के थ्रू अगर आप काम करेंगे, ठीक है, तो आपको इंटरनेट चाहिए होता है, क्योंकि लोकेशन आपको भेज देते हैं, आपने गूगल मैप आपके बाइक के आगे लगा होगा, एक स्टैंड सा बना होता है, और वो आपने उसको देखते 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 आपने पहुंच जाना है। और इवन कि अगर कोई बंदा, जिस बंदे ने आपको डिलीवरी के लिए आप किससे ऑर्डर मंगवाया, जो क्लाइंट आपका जो कस्टमर है, तो वो कस्टमर भी आपको देख रहा होता है कि भाई किधर किधर पहुंचे, उसके मोबाइल पर भी आप शो हो रहे होते हो, ठीक है। तो गूगल मैप के बगैर कुछ नहीं, आप कुछ भी ना करो ना यार, आप कम से कम गूगल मैप की प्रैक्टिस कर लो। आपको गूगल मैप आना चाहिए, आप खुद चला के बाइक पे इधर पाकिस्तान के अंदर देखो गलियों में वो कैसे काम करता है। थोड़ा सा लेट भी होता है कि कभी आपने टर्न ले लिया होता है तो वो बाद में टर्न ले, तो वो थोड़े उसका एक्सपीरियंसेस आपको आने चाहिए। जी, रिहाइश एक बेड होता है उस के अंदर, एक रूम के अंदर मतलब के होते हैं 4 से 6 आदमी होते हैं, एक रूम के ऊपर नीचे बेड होते हैं, एसी लगा होता है, टेंशन नहीं है, ठीक है। और वो ऊपर नीचे बेड होते हैं, बेड स्पेस ही उसको कहते हैं। वो नॉर्मली 400-500 रियाल की मिल जाती है, तो वो कंपनी आपको देगी, रहाइश का मसला ख़त्म। मेडिकल तो वो तो लेबर लॉ के मुताबिक जी मेडिकल कंपनी का ज़िम्मा होता है, जो कंपनी आपको बुलाएगी उधर जो अकामा देगी तो मेडिकल उसने देना होता है। और मेडिकल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं तो वो फिर मैं आपको पर्सनल में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा सारी बातें। मोटरसाइकिल जनाब कंपनी दे देगी, वेल एंड गुड हो गया जी। मोटरसाइकिल कंपनी नहीं देगी, वो इसलिए नहीं देगी कि वो आपको मोटरसाइकिल दे देती हैं लेकिन वो आपसे पैसे फिर उस बाइक के पैसे चार्ज कर लेते हैं। दो किस्म के उधर काम होते हैं। पहला तो ये है कि आप खालिस्तान एक किसी भी होटल या उधर से होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया या सुपर मार्केट होगी, तो उनकी तरफ से काम करता है, तो वो डेली आपको बाइक दे देंगे। वो बाइक आप यूज़ नहीं कर सकते, बस आपने इधर ही रख दिया, आपने काम किया और उसके बाद छोड़ के चले गए। फिर जो दूसरी शिफ्ट वाला लड़का आएगा वो फिर वही बाइक यूज़ करता रहता है, तो वो आप घर लेके नहीं जा सकते, कोई प्राइवेट उससे काम नहीं कर सकते। फिर एक होता है जनाब जी अपना बाइक। अपना बाइक होता है ना, तो उसका ये होता है कि आप कंपनी चेंज भी कर लेते हो। बाइक आपके पास है तो कंपनी कहती है भाई अच्छी बात है जी, बाइक देनी नहीं पड़ेगी इसको। तो उसके लिए जो है फिर वो जो भी आपको कंपनी अगर आपको बाइक देती है ना, तो वो आपसे किस सैलरी से पैसे लेती है, काटती रहती है। वो सैलरी से 200 दिरहम 300 दिरहम वो किस्तों में काटती रहती है। वो साल 1.5 साल में आपके बाइक के पैसे पूरे हो जाते हैं। ये आपको मैं मोटा मोटा उसका मैं बता रहा हूँ कि ये आपने पहले कंफर्म कर लेना था कि जी जो बाइक मिलेगी वो हमारी अपनी होगी। अगर हमारी अपनी होगी तो हमें उसके कितने पैसे देने होंगे और कैसे पैसे देने होंगे, ये चीज़ें आपने क्लियर कर लेनी है। क्योंकि ये चीज़ आप इधर ज़्यादा इधर कल क्लियर कर लेंगे ना, अब वो दौर चला गया कि इधर से जो एजेंसीज़ वाले थे आपसे झूठ बोलते थे, अब वो चीज़ नहीं है। अगर आप उधर भी जाएँ तो वो भी कंपनी, जो उधर वाली कंपनी जो आप जो इनके थ्रू आपको बुला रही होती हैं, वो भी यही कहती हैं भाईजान सीधी बात करो। ये नहीं कि हम एक बंदे को ट्रेनिंग दें, लाइसेंस वगैरह दिलवाएँ, सारा कुछ करवाएँ और उसके बाद वो बंदा जनाब रोला डाल के चला जाए, तो इस कंपनी का भी नुकसान होता है, इधर भी पीछे इनकी साख ख़राब होती है। पाकिस्तानी तो नहीं छोड़ते। आज सोशल मीडिया का दौर है भाई, कोई किसी से फ्रॉड करे, वो उस बंदा घर नहीं पहुंचता उससे पहले वो जो है ना हर चीज़ वायरल हो चुका होता है। तो जी आपने ये बात पहले ही पूछ लेनी है कि बाइक का क्या सीन है, ठीक है। दूसरी बात आपने एक और पूछ लेनी है जिसमें इन्होंने लिखा है जी लाइसेंस। लाइसेंस का मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लाइसेंस का मेरे ख्याल में नहीं लिखा। लाइसेंस बाइक का ज़रूरी है, लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा वहाँ पर जाकर। और बाइक का लाइसेंस जनाब ये बहुत ज़रूरी है, सही है, उसके बगैर आप रोड पर आ ही नहीं सकते। तो लाइसेंस जो है वो दिलवाती है आपको कंपनी। कंपनी कौन सी, जिसका वीज़ा आपको अकामा मिलेगा। और एक लाइसेंस की तकरीबन इस वक्त अगर बंदा 1 या 2 ट्राई के अंदर पास कर लेता है तो 8,000 दिरहम उसकी फ़ीस लगती है। 8,000 दिरहम से अभी पाकिस्तान में 8 दिरहम कहता हूँ रियाल, तो 8,000 रियाल अगर आप उसको कर लें जो है 70 के साथ अगर ज़रब लगा लें तो 5 लाख 6.5 लाख बन जाता है। तो वो उधर आपको कंपनी देगी और वो आपकी सैलरी से काटेगी कंफर्म 100%। अगर वो आपको लाइसेंस दिलवा देते हैं ना, तो वो पैसे आपसे ज़रूर काटेंगे बाइक की। और ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हिसाब से एक बंदा 2500 से 3,000 दिरहम वहाँ पर अपनी सैलरी ले सकता है और उसके अंदर वो लाइसेंस की फ़ीस भी देगा, वो कट हो जाएगी, और जो है बाइक की फ़ीस भी कट हो जाएगी। वो कटा कर उसको मिलेंगे 2,000, 2,200, 1,800, वो आपके काम पर है। लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है, आपने बाद में लड़ना नहीं है कि ये चीज़ें आपसे वो कटा करवाएंगे। लाइसेंस की फ़ीस भी आपसे वो लेते रहेंगे जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, और अब बाइक की फ़ीस भी वो आपसे, बाइक के जो चार्जेस हैं वो आपसे लेते रहेंगे, वो कट नहीं होंगे। ये आपने जहन के अंदर रखना है।
इसके अलावा और इंशाल्लाह आपको ना परफेक्ट हर किस्म की मालूमात लगेगी। इसके अलावा आपने कुछ और पूछना है तो ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। वीज़े वीज़े हम प्रोवाइड कर नहीं करते भाईजान, सीधी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये मुग़ल वालों को तो मैं तो जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं किधर है, ना वो मुझे जानते हैं, ठीक है, ना ही मैं उनकी बुराई करूँगा। नीचे नंबर जो दिए हुए हैं 0316 25 222 17 और 0331 25 222 18, ये उनके नंबर हैं। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सारी मालूमात। लेकिन आपका दिमाग मैंने खोल दिया है, आपने ये सवाल उनसे पूछ लेने हैं, ठीक है। अगर आपको फ़िट लगता है तो आप उनकी तरफ से अप्लाई कर दें। और हमारा किसी किस्म का लेन देन नहीं है, हमने आपसे 1 रुपया भी नहीं लेना, और ना ही जो है किसी और बंदे हमारे नाम से कोई और बंदा आपसे लेता है तो भाईजान टोटली फ्रॉड। तो आपने क्या कर लेना है, आपने उनसे ये इस नंबरों पे रब्ता करना है, किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना, और कोशिश करनी है अपने साथ कोई एजेंट नहीं लेके जाना, डायरेक्ट जाना है, आपका ख़र्चा कम हो जाएगा। और इंग्लिश अगर आप अच्छे जानते हैं तो इंशाल्लाह आप गल्फ़ के अंदर कामयाब हैं। अल्लाह करे आपका वीज़ा लग जाए और आप जो है वहाँ पर सेटल हो जाए, तरक्की करें, आपके घर वाले पीछे जो है उनका आप सहारा बने। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। बस यही मांगते हैं आपसे, और कुछ नहीं मांगते। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।